Hello friends, welcome to Physics Champs. Today we are going to discuss a problem related to thermal properties of matter. In this problem, we are going to do a very important question. Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. Specific heat capacity of ice, water, latent heat of fusion of ice and latent heat of steam are given in the question. So this is very important question. इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन में हमें सॉल्व करने होते हैं एग्जामिनेशन में. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं ये. वैसे तो वी नो कि फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी और एम सी टी टू माइनस टी वन. तो इट डज़ नॉट मीन कि हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टीम आइस को स्टीम में कन्वर्ट कर पाएंगे. सो देयर आर सम स्टेप्स, सो वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर, पहले हम थोड़ा स्टेप डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले हमें आइस को कन्वर्ट करना होगा इन द फर्स्ट स्टेप minus 12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस. पहले हम आइस का कन्वर्जन करेंगे. इन दिस वी विल अप्लाई द फॉर्मूला क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा आइस टू वाटर. तो उस कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना होगा 0 डिग्री सेल्सियस में. तो यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो एक लेटेंट हीट और फ्यूज़न हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हिडन हीट. आफ्टर दैट ये कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद वाटर को हमें हीट करना है 0 से लेकर 100, क्योंकि हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है. अगर यहाँ पर आपको इस टाइप की क्वेश्चन में गिवन है कि 30 डिग्री सेल्सियस तक करना है तो 30 तक आप इसको एंड कर देंगे यहाँ पर. अगर आपने ये क्वेश्चन समझा है तो आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे इजली. सो आफ्टर दैट उसके बाद वाटर में कन्वर्ट हो गया. फिर हमें करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया स्टीम, तो वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो उस कंडीशन में फिर क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ऑफ वेपराइजेशन को हम यूज़ करते हैं. अगर यहाँ इस क्वेश्चन में 120 डिग्री सेल्सियस होता है स्टीम पॉइंट, तो फिर उस कंडीशन में हम अगेन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला. तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ice at minus 12 degree Celsius to ice at 0 degree Celsius. So in this condition we will use the formula Q1 equals to MC delta T और टेम्परेचर -12 से 0 करना है. और यहाँ पर जो लेटेंट हीट हमें गिवन है ये गिवन है, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी गिवन है जूल पर केजी पर केल्विन. तो अगर हम यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट भी करते हैं और माइनस भी करेंगे तो वी विल गेट द सेम वैल्यू. सो वी आर नॉट कन्वर्टिंग इन केल्विन. तो 0 माइनस -12 और ये एम की वैल्यू 3. स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 2100. बस थोड़ा हमें यूनिट का ध्यान रखना है. मास अगर केजी में है और यहाँ पर भी अगर केजी गिवन है तो फिर तो इट्स ओके. अगर नहीं गिवन है, ग्राम गिवन होता तो फिर हमें अकॉर्डिंगली वी हैव टू कन्वर्ट इन ग्राम. और यूनिट का यहाँ पर भी हमें देखना है. यहाँ पर तो फिर डिफरेंस भी करेंगे 273 और यहाँ पे 273 में कुछ प्लस भी करेंगे तो देन द डिफरेंस वुड बी सेम. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. सो दिस इज़ Q1. अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है. सो Q2 और ये हो जाएगा ml आइस 3 इंटू और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाएगी 3.35. इट इज़ गिवन इंटू 10⁵ जूल पर केजी. ये जूल पर केजी में होता है.
So we will get this value. एंड थर्ड स्टेप, अब हमें क्या करना है, वाटर को 0 से 100 तक हमें हीट करना है. तो Q3 इक्वल्स टू, अगेन जहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला MC डेल्टा T, और जहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ML. So 3 into specific heat of water given है 4186 जूल पर kg पर केल्विन, और टेम्परेचर में 100 चेंज हुआ है. सो वी विल गेट हियर 1255800 जूल. एंड फोर्थ वन और लास्ट वन इन दिस क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को हमें कन्वर्ट करना है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो अगेन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ओनली स्टेट इज चेंजिंग. सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ML हियर. यहाँ पर हम स्टीम या वेपराइजेशन कुछ भी लिख सकते हैं. सो 3 into 2.256 into 10⁻⁶ joule per kg. This value is given in the question. So after solving we will get 678 000 joule. So total heat required equals to Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. So we will add all these values. So 75,600 और ये हो जाएगा प्लस 12558 joule. So after adding all these value we will get 9100,000 joule, or this can be written as 9.1 into 10⁻⁶ joule. So this is the amount of heat we required to convert ice at -12 degree Celsius to steam at 100 डिग्री सेल्सियस. इस टाइप से अगर आपसे पूछते हैं कि आइस को हमें डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ये इन तीनों स्टेप को इस स्टेप को फॉलो करना है. अगर आइस को स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. तो थैंक यू. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and follow our channel, and don't forget to share this content. Thank you.